हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्केमिस्ट। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे एक जनरल टॉपिक है कि कई स्टूडेंट्स जो है वो सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट है उनका, या फिर कोई है जो फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, राइट। तो व्हाट टू डू इफ़ यू गेट द लेस मार्क इन दिस प्रीवियस कंडक्टेड नेट 2022 एग्जामिनेशन। तो कई स्टूडेंट्स है जो कई सारे डाउट्स आ रहे हैं कि कंटिन्यू करें प्रिपरेशन को, कहीं जो है ऑलरेडी 2 या 3 साल दे चुके हैं, राइट। और अभी आगे क्या करना होगा, क्या मैं जॉब कर लूँ? क्या मैं इंडस्ट्री जॉइन कर लूँ? या फिर अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें? तो हर एक पॉइंट को जो है हम डिस्कस करेंगे। आप इसके हिसाब से अपने प्रो एंड कॉन्स ऐसी लिस्ट बना सकते हो, और उस लिस्ट में आपको देखना है कि आपको ज़्यादा फ़ायदा या फिर ज़्यादा बेनिफिशियरी पार्ट कहाँ पे दिख रहा है, और वहीं पे आपको जो है आगे बढ़ना है, राइट। कभी भी लाइफ में कोई कन्फ्यूजन है तो आपको एक ही चीज़ करनी है, प्रो एंड कॉन्स की एक लिस्ट बना लो, और जो लिस्ट आपको ज़्यादा जो है फ़ायदा देती है उसी पे अपना काम जो है वो आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है? तो आज जनरली जो हम देखने जाएँगे वो है, फर्स्ट पॉइंट जो है कि यू कैन जॉइन द इंडस्ट्री, राइट। तो आप जो है अगर इंडस्ट्री, अगर आपने प्रिपरेशन किया है अच्छे से और अभी आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपके मार्क्स जो है वो कट ऑफ से बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर थोड़े बहुत आप दूर रह रहे हो, राइट। कट ऑफ जो है वो आने वाला है, अभी तक आपका रिजल्ट्स नहीं आया है, बट आपको आइडिया तो आ ही गया होगा कि आपके मार्क्स जो है वो आपको क्वालिफिकेशन दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे। सो देयर इज़ वन ऑप्शन कि आप जो है इंडस्ट्री जॉइन कर सकते हो, बट व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री? इंडस्ट्री में अगर आप अभी जॉइन करोगे तो ऑलरेडी आपने अपने 6 मंथ, या फिर अगर आप दूसरा या तीसरा अटेम्प्ट दे रहे हो तो 2 साल या 3 साल आपके हो गए होंगे, और अभी आप इंडस्ट्री जॉइन करोगे तो स्टार्टिंग सैलरी जो है वो आपका 15,000 टू 18,000 के बीच में ही रहेगा, और उसमें आपको क्या करना होगा, 2-3 साल तक अपना टाइम जो है वो देना होगा। ठीक है? उसके बाद उसमें आपको ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकता है। बट दिस इज़ नॉट द बैड ऑप्शन। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो आप जॉइन कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से अभी आपको, अगर आपने 2 या ढाई साल ऑलरेडी दे दिया है, अगर आपने स्पेसिफिकली 6 मंथ्स दे दिया है, तो ये ऑप्शन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए। फिर आपका दूसरा ऑप्शन क्या रह सकता है? यू कैन जॉइन एनी एकेडमिक पोज़ीशन। तो ये एक जो है थोड़ा बहुत बेटर ऑप्शन है। तो क्या हो जाएगा, अगर आप एकेडमिक पोज़ीशन जो है वो वहाँ पे जॉइन करोगे तो 2 फ़ायदे हैं वहाँ पे। एक तो कि आपका जो है करिकुलम जो है वो आपका सिलेबस जो है वही आपके एकेडमिक्स में भी पढ़ाया जाता है। तो क्या हो जाएगा कि आपका वहाँ पे रिविज़न भी हो जाएगा, कोई सैलरी भी जो है वो भी आपकी वहाँ पे मिल जाएगी, एक्सपीरियंस भी आपका जो है गेन हो जाएगा। बट ये ऑप्शन अगर आप चूज़ करोगे तो आपको एक चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप जो है अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखेंगे, राइट? प्रिपरेशन को छोड़ नहीं देना है। और थर्ड ऑप्शन जो है, दैट इज़ द बेस्ट अ अकॉर्डिंग टू मी, दैट यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। आपको जो है अपना प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू करना होगा। 2 या ढाई साल दे दिया है तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है, राइट? तो ये जो 2 ढाई साल का आपका टाइम गया है, या फिर 1 साल का, या फिर ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो आपको तो ज़रा भी यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। आपको अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू रखना है। खुद पे जो है सेल्फ डाउट नहीं क्रिएट करना। सेल्फ डाउट इज़ द बिगेस्ट बिगेस्ट ड्रॉबैक ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। वो आपको ज़रा भी यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है? तो ये 3 ऑप्शंस आपके पास है, और मैंने हर एक को डिस्कस कर लिया। इसके हिसाब से आप अपना जो है प्रो एंड कॉन्स का लिस्ट बना सकते हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट है व्हाट टू डू इफ यू आर वेरी क्लोज टू द कट ऑफ्स। आप, कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आप सोच रहे हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो कट ऑफ शायद आपका 105 टू 110 के बीच में आएगा, या फिर 112, मतलब 112 के आसपास भी जा सकता है। अगर आप बहुत ही नज़दीक है, राइट, जेआर आपका एलएस हो गया, आप जेआरएफ से बहुत ही नज़दीक है, या फिर आपका एलएस में 1-2 मार्क्स से आप रह जाते हो, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपको रिजल्ट्स पता ही चल जाएँगे। तो अभी आप क्या करें कि प्रिपरेशन छोड़ दें? तो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप बहुत ही नज़दीक है अपने कट ऑफ से, तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू रखनी है, राइट? सो अगर आप जो है बहुत क्लोज़ है कट ऑफ से, आपको आइडिया आ जाएगा प्रीवियस ईयर के एनालिसिस। अगर आप देखोगे, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो कि जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के हर एक कट ऑफ्स का एनालिसिस किया है। तो इसके हिसाब से आपको पता तो चल ही जाएगा कि आपका जेआरएफ या एलएस होने की प्रोबेबिलिटी है या नहीं है। तो आप पहला तो एक चीज़ कर सकते हो, वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स के लिए क्या आप वेट करोगे? नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स जो है वो आने वाला होगा, वो आ जाएगा। अगर आप क्वालीफाई हो रहे हो, अगर आपको पता चल गया कि आपका क्वालिफ़िकेशन 100% हो रहा है, तो आपको एक काम करना है कि अगर आपको पीएचडी जॉइन करना है, तो अभी से आप जिस सुपरवाइज़र के अंडर करना चाहते हो, या फिर जिस इंस्टीट्यूट में करना चाहते हो, वहाँ के प्रोफ़ेसर्स के साथ
ईमेल कर लो, जो है आप अपना कॉन्टैक्ट बना लो अभी से, राइट? ये आपका जो है बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, वरना क्या होगा कि एट द मोमेंट जब ये सब चीज़ें आपको पता लगेगी तो थोड़ा टाइम जो है वो आपका चला जाएगा। 6 टू 8 मंथ्स आपके वेस्ट होने में टाइम नहीं लगेगा। अगर आपका जेआरएफ जो है वो क्वालीफाई हो रहा है, अगर आप 100% श्योर है, तो आप किसी भी और चीज़ के लिए वेट ना करें और अपना जो है आगे का प्लान सोच लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत क्लोज़ कट ऑफ से होगा या नहीं होगा, जो है आप डिफ़िकल्टी में है, तो आपको क्या करना है, कंटिन्यू रखना है अपना प्रिपरेशन, क्योंकि अभी सिर्फ़ 3 महीने के बाद आपका दूसरा एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, राइट? तो स्टॉप नहीं कर देना है। तो वेट फॉर द रिज़ल्ट्स, ये तो बिल्कुल नहीं करना है। सेकंड जो है, कंटिन्यू योर प्रिपरेशन, तो येस, ये ऑप्शन के साथ ही आपको जाना है। एंड थर्ड जो है, स्टार्ट एनी जॉब। तो मैंने बोला इंडस्ट्री अगर आप प्रेफ़र कर रहे हो तो दैट इज़ गुड ऑप्शन, बट अभी अगर आपको सैलरी की ज़रूरत है तो आई सजेस्ट कि आप एकेडमिक्स जॉइन करो। क्या होगा, आपका सिलेबस के हिसाब से रिवीजन भी हो जाएगा एंड आपका जो है कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ाओगे तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, राइट? तो दिस इज़ द 3 ऑप्शंस यू कैन कंसीडर। सेकंड जो है, ये सब चीज़ें हो जाने के बाद पहली चीज़ होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। प्रिपरेशन करने के बाद रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो क्या करें? राइट? क्योंकि दोस्त लोग जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छे-अच्छे सैलरी पैकेज ले ले रहे हैं, तो कई बार दिमाग में डाउट आ जाता है कि क्या मैंने गलत लाइन चूज़ कर ली? क्या मेरा होगा आगे? तो एक चीज़ जो है वो आप ध्यान में रख लो कि इंडस्ट्री में कोई जा रहा है तो 15-20 हज़ार सैलरी है, एकेडमिक्स में जा रहा है तो भी 15-20 हज़ार है। बट अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो यू विल गेट 31,000 फेलोशिप प्लस एचआरए। तो ये अगर इंडस्ट्री में आप अभी से जाओगे तो 3 या 4 साल के बाद आपकी इतनी सैलरी होगी, और 3-4 साल बाद आपकी इतनी सैलरी तो होगी ही होगी, उसके बाद भी आपका वहाँ पे इम्प्रूवमेंट होना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। बट आफ्टर द पीएचडी अगर आप कहीं पे एज़ अ रिसर्च साइंटिस्ट या फिर एसोसिएट, प्रोजेक्ट एसोसिएट के जैसे आप अगर जॉइन करते हो तो वहाँ पे भी आपके 7-8 लाख लाख तक पैकेज जा सकते हैं। एंड द सेकंड एडवांटेज, आपके एकेडमिक्स में भी आपको बहुत अच्छे-अच्छे पैकेजेस मिलेंगे। तो आपको ये 3-4 चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, कि बिग थिंग्स एंड अचीवमेंट्स टेक अ टाइम। तो जब भी आप कोई बड़ा गोल सेट करो, उसको आपको मिलने के लिए टाइम लगेगा। तो टाइम तो आपको देना होगा। आपको जो है जल्दी-जल्दी में डिसीज़न्स लेके जो टाइम और जो एनर्जी आपने दिया है, उसको वेस्ट नहीं करना है। सेकंड जो है, नेवर फॉरगेट द रीज़न व्हाई यू स्टार्टेड। आपने जब स्टार्ट किया था, उस टाइम को याद करो, राइट? आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो कुछ सोच के स्टार्ट किया होगा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि आप बच्चे हो कि आपने आपके दोस्त कर रहे हैं तो आपने भी स्टार्ट कर दिया। आपने कुछ सोचा होगा कि क्या होगा, क्या इसका आगे बेनिफिट्स है। तो वो जो टाइम है उसको अपने दिमाग में क्या करो, रिफ्रेश करो कि क्यों मैंने स्टार्ट किया था, राइट? तो आपको गिव अप करने का जो ये दिमाग में ख़्याल आ रहा है वो आप छोड़ दोगे। थर्ड थिंग क्या याद रखनी है, डोंट लूज़ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के ड्यूरिंग अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस मतलब क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आपको खुद पे ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे से होंगे ही होंगे, राइट? उसके लिए आपको क्या करना होगा? क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा। बट सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ही चीज़ से बिल्डअप होगा, दैट इज़ द प्रैक्टिस। मोर एंड मोर प्रैक्टिस अगर आप करेंगे, देन यू विल डेफिनेटली फील दैट यू आर मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट, राइट? तो ये चीज़ जो है वो आपको याद रखनी है। सेल्फ बिलीफ इज़ द की टू क्वालिफाई एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देन डोंट थिंक अबाउट ओनली स्टेबल लाइफ, राइट? तो अभी क्या है कि सब स्टेबल लाइफ के लिए जो है सोच रहे हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब कर लूँ, या फिर अभी कोई गवर्नमेंट जॉब की कोई नोटिफ़िकेशन आएगी तो फॉर्म फिल अप कर देंगे, फिर उसकी भी प्रिपरेशन नहीं करेंगे, फिर लास्ट मोमेंट पे उसकी प्रिपरेशन करेंगे तो इसकी छोड़ देंगे। तो ये सब जो है, ये सब मिथ है, राइट? स्टेबल लाइफ इज़ द बिग मिथ। तो इसमें आपको नहीं पढ़ना है कि स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सक्सेस इज़ द प्रोडक्ट। तो अगर हम केमिस्ट्री के हिसाब से जाएँ, सो इफ यू कन्वर्ट योरसेल्फ रिएक्टेंट इंटू द प्रोडक्ट, यू हैव टू गो थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। एंड ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? दैट इज़ द मोस्ट अनस्टेबल स्टेट। तो अभी अभी अगर आप अनस्टेबल स्टेट में हो, तो आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑन द वे ऑफ योर सक्सेस, राइट? तो जो है, ये सब चीज़ें जो है सोचना बंद कर दीजिए कि मेरा आगे क्या होगा। आप मेहनत कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली यू विल फाइंड द रिज़ल्ट्स। बट स्टेबल लाइफ़ जो है, गवर्नमेंट जॉब कर लेना जो है, गवर्नमेंट जॉब भी ईज़ी नहीं है, वो भी लेना कोई
आसान काम नहीं है, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन तगड़ा है, सब जगह पे कॉम्पिटिशन है। तो ये सब सोचना बंद कर दीजिए और ये सब जो है पॉइंट्स अपने दिमाग में याद रख लीजिए। टाइम लगेगा, आपको अपना जो है स्टार्ट क्यों किया है, वो भूलना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है और स्टेबल लाइफ़ के लिए बहुत सोचना नहीं है, काम करते रहना है, ठीक है? So, if you prepare for the CSR NET examination and you need some guidance, so our preparation for the CSR NET June 2022, December 2022 एंड सेट 2022 के लिए आप जो है हमारे कोर्स में रजिस्टर कर सकते हैं, राइट? तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक होगा, आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो और ऐसा नहीं है कि आप कोर्स लें, ना लें, कोई भी हो, आप हमसे हमारा गाइडेंस जो है वो ले सकते हो, ठीक है? सो the last line that never give up, you can only predict the future. You don't know the future. So work joyfully and enjoy every moment of your present, right? तो आपको जो है गिव अप नहीं करना है, फ्यूचर के बारे में बहुत नहीं सोचना है, पास्ट में जो हो गया है वो भी भूल जाना है, प्रेज़ेंट में ध्यान रखना है, जॉयफुली मतलब एन्जॉय करके अपना काम करना है, पढ़ाई करना है। तो फाइनली आप जो है जिस भी काम के लिए अपना जो टाइम दे रहे हैं, यू विल गेट डेफिनिटली फाइंड द रिजल्ट्स, राइट? सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल टू यू। तो मोटिवेट योरसेल्फ, आपको ज़रा भी डीमोटिवेटेड नहीं होना है रिजल्ट्स से, ठीक है? सो बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन करते रहिए और आपको अगर हमारा गाइडेंस चाहिए, तो जैसे कि मैंने बोला डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे आप रजिस्टर कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। थैंक यू।